ब्रह्म राक्षस, एक रहस्य। सभी को नमस्कार और हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम भारतीय लोक कथाओं के एक आकर्षक और कुछ हद तक भयानक विषय ब्रह्म राक्षस पर विचार कर रहे हैं। यदि आप कभी भी अलौकिक कथाओं में रुचि रखते हैं तो यह निश्चित रूप से आपकी रुचि को बढ़ाएगा। सबसे पहली बात, ब्रह्म राक्षस वास्तव में क्या है? हिंदू पौराणिक कथाओं में ब्रह्म राक्षस किसी ऐसे व्यक्ति की दुष्ट आत्मा है जो अपने पिछले जीवन में एक ब्राह्मण या विद्वान था। ब्रह्म राक्षस शब्द ब्रह्मा एक उच्च जाति और विद्वान और राक्षस एक प्रकार का राक्षस या बुरी आत्मा को जोड़ता है। कहानी यह है कि ब्रह्म राक्षस आमतौर पर एक ब्राह्मण होने के श्राप या दंड से पैदा होता है, जिसने अपने पिछले जीवन में अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया था या एक धार्मिक जीवन जीने में असफल रहा था। इस दुरुपयोग में लालच, अहंकार या अनैतिक व्यवहार शामिल हो सकता है। कुछ मामलों में यह भी माना जाता है कि ब्रह्म राक्षस की उत्पत्ति उस ब्राह्मण के श्राप से हुई थी जिसके साथ अन्याय हुआ था या जिसके साथ विश्वासघात हुआ था। लोक कथाओं में अन्य आत्माओं के विपरीत ब्रह्म राक्षस को विशेष रूप से डरावना और शक्तिशाली के रूप में चित्रित किया गया है। उन्हें अक्सर भयानक रूप में वर्णित किया जाता है, कभी-कभी विकृत विशेषताओं, जंगली बालों और चमकती आंखों के साथ। कुछ कथाओं में उन्हें अतृप्त भूख और अचानक प्रकट होने की भयानक क्षमता के रूप में भी वर्णित किया गया है। कई कहानियों में ब्रह्म राक्षस को इंसानों के लिए बेहद खतरनाक बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि वे उन लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं या यहां तक कि उनकी जान भी ले सकते हैं जो उनका सामना करते हैं। कुछ कहानियों में उन्हें लोगों के शरीर पर कब्जा करने या उनके कार्यों को प्रभावित करने में भी सक्षम माना जाता है। ब्रह्म राक्षस अक्सर स्थानीय क्षेत्र में दुखद घटनाओं या गड़बड़ी से जुड़ा होता है। खुद को ब्रह्म राक्षस से बचाने के लिए लोगों ने विभिन्न अनुष्ठान और प्रार्थनाएं विकसित की हैं। इनमें पुजारियों द्वारा की जाने वाली विशिष्ट प्रार्थनाएं, प्रसाद और समारोह शामिल हैं। सामान्य प्रथाओं में मंत्रों का जाप करना, यज्ञ करना और आत्मा को प्रसन्न करने के लिए भोजन या अन्य वस्तुएं चढ़ाना शामिल है। कुछ क्षेत्रों में यह भी माना जाता है कि स्वच्छ और शुद्ध वातावरण बनाए रखने से ब्रह्म राक्षस को प्रवेश करने से रोकने में मदद मिल सकती है। दिलचस्प बात यह है कि ब्रह्म राक्षस की अवधारणा केवल एक क्षेत्र या समुदाय तक ही सीमित नहीं है। भारत में विभिन्न संस्कृतियों में समान आत्माएं विभिन्न रूपों में पाई जा सकती हैं। प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषताएं और कहानियां हैं। ऐसी आत्माओं में विश्वास इस विचार को दर्शाता है कि जीवन में किसी के कार्यों के स्थायी परिणाम होते हैं। आधुनिक समय में ब्रह्म राक्षस की कथा ने सोशल मीडिया में अपनी जगह बना ली है। फिल्में, टेलीविजन शो और साहित्य अक्सर इन विषयों का पता लगाते हैं, प्राचीन कहानियों को नए दर्शकों तक लाते हैं। ये चित्रण व्यापक रूप से भिन्न हो सकते हैं। यह प्राचीन परंपराओं के प्रति भय, सम्मान और श्रद्धा के मिश्रण का प्रतिनिधित्व करता है। ब्रह्म राक्षस की दुनिया की इस यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने विचार कमेंट करें और अगली बार तक उत्सुक बने रहें।